देखो क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.1 उसमें पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। स्पर्श रेखाएं बताएं पहले कि मान लो ये वृत्त है, ये सेंटर हो गया और ये वृत्त को छूते हुए जो लाइन जाती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये अनगिनत लाइन खींची जा सकती है, अनगिनत लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक ही बिंदु पर, जैसे ये एक सर्कल है तो कोई एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करके आगे जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब इसका यहाँ से स्पर्श रेखा जाता है, स्पर्श रेखा यहाँ से जाता है तो कोई एक ही बिंदु पे ना टच किया वो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अगर कोई वृत्त है और वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है यहाँ और यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा, एक जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। ठीक है, अगला, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती। कोई अगर वृत्त है, ठीक है, तो इस वृत्त का समांतर स्पर्श रेखाएं मतलब ये जैसे जा रहा है स्पर्श रेखा उसी तरह से ये वाला स्पर्श रेखा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, ध्यान से देखो, फिर से समझा रहे हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ये एक स्पर्श रेखा हो गई और ये एक स्पर्श रेखा हो गई। तो समांतर मतलब दोनों कहीं नहीं मिलेगा, केवल दो ही हो सकता है, या तो ऐसे हम खींचे, ऐसे खींचे, ठीक है, दो ही हो सकता है। आगे देखते हैं, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हो जाता है 12 सेंटीमीटर। जैसे ये एक क्या है, सर्कल है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और यहाँ से Q बाहर में एक पॉइंट है, तो ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, OQ रेडियस, यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर रेडियस परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब जानते हो तुम कि एक ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल से देखो कि 90 डिग्री यहाँ है, तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये H बन जाएगा। ठीक है, ये B होगा और ये P होगा। तो ये जानते हैं ये वाला फॉर्मूला से कि H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से OQ का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू PQ का स्क्वायर, PQ ऊपर वाले का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें निकालना है PQ, तो PQ निकालना है तो इस PQ को इधर ही रहने दो और OP को इधर भेज दो, तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो OQ का वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर और OP का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो PQ का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, अब PQ स्क्वायर इक्वल टू हो गया 119, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट उधर चला जाएगा, यानी PQ बराबर हो जाएगा √119, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।